किशनगंज के प्रखंड कोचाधामन में पाटकुई मौजा में खाता नंबर 237 खेसरा नंबर 2270 में 200 एकड़ जमीन उपलब्ध है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग का आग्रह है कि एम्स के इस साख को बिहार से वापस जाने नहीं दिया जाए, राजनीति का शिकार न हो, बल्कि सीमांचल सबसे ज़्यादा हकदार है और सीमांचल में एम्स के इस साख को स्थापित करने के लिए सरकार वो जमीन जो अनुकूल है कि सीमांचल के विकास के लिए पार्टी की दीवारों को तोड़कर आइए और सीमांचल में एम्स के इस साख को स्थापित करने के लिए अपने अपने तौर पर प्रयास कीजिए। और नीतीश कुमार की सरकार जो न्याय के साथ विकास का दावा करती है तो इस बात का सबूत दे, चूंकि इन 17-18 सालों में बिहार के दूसरे हिस्सों में जो विकास हुआ है उसकी कोई किरण सीमांचल नहीं पहुंची है। इसलिए सीमांचल में इस योजना को वहां पर एम्स के साख को वहां स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध है, जमीन का प्रस्ताव है। 1,70,000 शिक्षकों की जो बहाली होनी है उसमें यह अनिवार्य कर दिया गया है, जो लोग टीईटी क्वालिफाइड होंगे वही लोग आवेदन कर सकते हैं। एक तो ये है कि होना ये चाहिए था कि जो लोग टीईटी क्वालिफाई कर गए हैं उनका एग्जाम नहीं लेना चाहिए था, उनकी बहाली होनी थी। और अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो पुनः जो रिक्तियां हैं उसके लिए आप करते, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। बार बार एग्जाम लेकर के इन गरीब अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। अप्रैल के महीने में रमजान के दिनों में एक नौजवान शहरी के वक्त, जबकि सुबह सुबह हो जाती है, उस वक्त शहरी का सामान लेने के लिए पड़ोस में जाता है और वहां पर सिक्टी में एसएसबी के नौजवानों ने पकड़कर उसको इतना पीटा कि थाना ले जाते वो दम तोड़ दिया। एसएसबी के नौजवानों को किसने मारते मारते दम तोड़ देने की हालत पर पहुंचा देने की इजाजत दी है? क्या कोर्ट ने उसे फैसला करने की इजाजत दी? क्या हुकूमत ने इसको इजाजत दी? कि बिहार के 10 जिले जहां पर सबसे ज्यादा कैंसर और पथरी का रोग है उसमें सीमांचल के 4 जिले अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज है और वहां सबसे ज्यादा दूर भी है और गरीबी भी सबसे ज्यादा है। नतीजा यह है कि वहां एम्स का एक ब्रांच स्थापित होना चाहिए कि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है और आईन हिंद यानी संविधान के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई उसकी मादरी जबान में दी जाए, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। उर्दू मीडियम के स्कूल हमारे लिए नहीं है। उर्दू एक सब्जेक्ट के तौर पर 80,000 से ज्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली है और इस 1,70,000 में एक भी उर्दू टीचर बहाल नहीं हो पाएगा अगर इन लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया। कि इस वक्त बिहार में बीमारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा बीमारों की संख्या अगर कहीं है और जहाँ जो मामला है प्रदूषण का मामला है, पानी में वो है, आयरन है, आर्सेनिक है और यूरेनियम भी पाया गया है, जिस कारण सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में बीमारों की संख्या वो सीमांचल में। प्रेस के साथियों, शुक्रिया आप लोगों का। हम लोग इस वक्त 3 अहम मुद्दों के लिए आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किए हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब इंजीनियर तशरीफ फरमा है। पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट और स्पोक्समैन जनाब आदिल हसन एडवोकेट साहब हैं, हमारे पार्टी के और दीगर अहबाब हैं। इस वक्त हम लोगों ने एक अहम मुद्दे की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहा है कि एम्स की एक साख दरभंगा आई। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रयास किया होगा, बिहार की जरूरत भी रही, केंद्र ने इंसाफ करने का काम किया। पहले तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया, केंद्र की सरकार ने इसको अनुकूल नहीं पाया और फिर इसके लिए अलग से ज़मीन की मांग की गई और वहाँ जो ज़मीन उसको दी गई है वो ज़मीन जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग आए तो अप्रैल के महीने में कह दिया कि निर्माण के लिए ज़मीन अनुकूल नहीं है। अब संभावना ये बन रही है कि एम्स की वो साख दरभंगा से यानी बिहार से लौट जाए और उसके लिए शायद मुख्यमंत्री भी तैयार हो कि मुख्यमंत्री इस दरमियान में उसके बारे में चुप हैं और दरभंगा मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने की बात इन्होंने कही है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि इस वक्त बिहार में बीमारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा बीमारों की संख्या अगर कहीं है और जहाँ जो मामला है प्रदूषण का मामला है, पानी में वो है, आयरन है, आर्सेनिक है और यूरेनियम भी पाया गया है, जिस कारण सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में बीमारों की संख्या वो सीमांचल में। कैंसर, अभी महावीर कैंसर संस्थान की भी रिपोर्ट आई है कि बिहार के 10 जिले जहां पर सबसे ज़्यादा कैंसर और पथरी का रोग है उसमें सीमांचल के 4 जिले अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज है और वहाँ सबसे ज़्यादा दूर भी है और गरीबी भी सबसे ज़्यादा है। नतीजा ये है कि वहाँ एम्स का एक ब्रांच स्थापित होना चाहिए और दरभंगा में ज़मीन अनुकूल नहीं मिल रही है
वहाँ पिछले दिनों में भी केंद्र सरकार के संस्थान को स्थापित करने या बिहार सरकार की ओर से कोई स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट वहाँ कायम किया जाए, उसके लिए ज़मीन की तलाशी की गई थी। तो किशनगंज के प्रखंड कोचाधामन में पाटकुई मौजा में खाता नंबर 237 खेसरा नंबर 2270 में 200 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग का आग्रह है कि एम्स के इस साख को बिहार से वापस जाने नहीं दिया जाए, राजनीति का शिकार न हो, बल्कि सीमांचल सबसे ज़्यादा हकदार है और सीमांचल में एम्स के इस साख को स्थापित करने के लिए सरकार वो ज़मीन जो अनुकूल है और वहाँ 200 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है, यातायात की दृष्टि से भी सुलभ है और मैं समझता हूँ कि उत्तरी पूर्वी बिहार के एक बड़े हिस्से को वहाँ पर फायदा पहुँचेगा। इसलिए एम्स के इस ब्रांच को किशनगंज में स्थापित करने के लिए और सीमांचल में स्थापित करने के लिए सरकार अपनी मंजूरी दे और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे। हम लोग इस काम के लिए अभी वजीर आला को हम लोगों ने इस मामले में अपना एक मेमोरेंडम भी दिया है और प्रेस के माध्यम से भी हम वजीर आला से मुखातब हैं और सीमांचल के उन तमाम तर नेताओं से भी जो अलग अलग पार्टियों से हों या सरकारी पार्टियों से हों, दलगत भावना से ऊपर उठकर हम उनसे भी विनती कर रहे हैं कि सीमांचल के विकास के लिए पार्टी की दीवारों को तोड़कर आइए और सीमांचल में एम्स के इस साख को स्थापित करने के लिए अपने अपने तौर पर प्रयास कीजिए और नीतीश कुमार की सरकार जो न्याय के साथ विकास का दावा करती है तो इस बात का सबूत दे, चूंकि इन 17-18 सालों में बिहार के दूसरे हिस्सों में जो विकास हुआ है उसकी कोई किरण सीमांचल नहीं पहुंची है। इसलिए सीमांचल में इस योजना को वहां पर एम्स के साख को वहां स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध है, जमीन का प्रस्ताव है। नंबर 1, ये जमीन वहां पर डीएम ने बाज़ाब्ता बिहार सरकार की जमीन है और बिहार सरकार की जमीन को उस जमाने में भी केंद्र द्वारा 7 निश्चय के तहत वहां पर स्वास्थ्य संस्थान वगैरह के बारे में, फिर केंद्र की तरफ से भी एम्स का भी मामला था। इसको 2016 में भी अपने पत्र के जरिए से बिहार 2016 में वहाँ के डीएम ने बाज़ाब्ता बिहार के हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा है, उन्हें 2019 में भी भेजा है उन्होंने। इसलिए जमीन उपलब्ध है, जमीन अनुकूल है और वहां पर स्थापित होना चाहिए, इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। और दूसरा मुतालबा है हमारा ये कि अभी 1,70,000 सरकार ने वादा किया है कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और अच्छा किया है उन्होंने। ये काम की शुरुआत उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से की है। यकीनन है कि जिस्म का हिस्सा जख्मी हो तो आंख के जख्म का पहले इलाज होना चाहिए। 1,70,000 शिक्षकों की जो बहाली होनी है उसमें यह अनिवार्य कर दिया गया है, जो लोग टीईटी क्वालिफाइड होंगे वही लोग आवेदन कर सकते हैं। एक तो ये है कि होना ये चाहिए था कि जो लोग टीईटी क्वालिफाई कर गए हैं उनका एग्जाम नहीं लेना चाहिए था, उनकी बहाली होनी थी। और अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो पुनः जो रिक्तियां हैं उसके लिए आप करते, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। बार बार एग्जाम लेकर के इन गरीब अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन उसमें एक बड़ा फॉल्ट ये है कि 2013 में ही उर्दू टीईटी बांग्ला का एग्जाम हुआ और उसमें 28 क्वेश्चन गलत हुए और नतीजा ये हुआ कि रिजल्ट देकर ये पहला वाकया होगा कि 26,009 अभ्यर्थियों का रिजल्ट देकर 12,000 लड़कों को फिर से फेल कर दिया गया। और इस पर की बड़ी प्रक्रिया चली और उसमें कोर्ट का मामला हुआ, फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी और उस पर सीएम के घर पर बैठक हुई और उसमें कट ऑफ मार्क्स को कम करने की बात कही गई। जब जान रहे कि उर्दू का मैक्सिमम ताल्लुक 90% आबादी माइनॉरिटी से है, माइनॉरिटी के लोग इस वक्त SC ST के लेवल पर आ गए हैं, तो जनरल कट ऑफ मार्क्स 50 और 45 किया जा रहा है, लेकिन उर्दू का कट ऑफ मार्क्स 55 और 60 किया जा रहा है। ये भी उनके साथ नाइंसाफी है। 28 क्वेश्चन गलत दिए गए। ऐसे अफसरों पर, नालायक ऑफिसर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन लोगों ने गलत क्वेश्चन दिए। इसका भुगत रहे हैं ये 12,000 टीचर अभ्यर्थी, ये डंडे खा रहे हैं, इनका रिजल्ट नहीं दिया गया। इसलिए हमारा मुतालबा ये है, MIM मुतालबा करती है कि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है और आईन हिंद यानी संविधान के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई उसकी मादरी जबान में दी जाए। ये स्टेट की जिम्मेदारी है। उर्दू मीडियम के स्कूल हमारे लिए नहीं है। उर्दू एक सब्जेक्ट के तौर पर 80,000 से ज्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली है और इस 1,70,000 में एक भी उर्दू टीचर बहाल नहीं हो पाएगा अगर इन लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया। चाहे तो आप ये कर दिए, सबसे पहले तो इन लोगों का रिजल्ट आप दे दीजिए और साथ ही उर्दू के सीटों को भरने के लिए
टीईटी की अनिवार्यता को खत्म कीजिए। जो लोग आगे हैं इनका रिजल्ट दीजिए और बाकी सीटों को भरने के लिए उसकी अनिवार्यता को खत्म कीजिए। ये मुतालबा कर रहे हैं। बिहार में दूसरी सरकारी जबान की हैसियत भी है उर्दू को, और गला कोई दूसरा घुटता, बिहार ही घोट रही है। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो राजद के कोटे में है, और राजद जो उर्दू के साथ इंसाफ की बात करती है, मैं समझता हूं ये शायद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से भूल हो रही होगी। इसलिए इसमें सुधार कर लें ताकि उर्दू के अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन डाल सकें। और आपको ये भी बता दें कि एक्सपर्ट कमेटी की जब बैठक हुई चीफ मिनिस्टर के यहाँ, तो चीफ मिनिस्टर ने लीगल सजेशन मांगा, और लीगल सजेशन में भी इन लोगों के रिजल्ट को जारी कर देने की बात कही गई है। उसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि उर्दू के टीचरों की, उर्दू के अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है? ऐसा लगता है कि चूंकि इसमें ज्यादा माइनॉरिटी के लोग हैं, इसी वजह से शिक्षा विभाग में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो लोग माइनॉरिटी के लोगों को नौकरी में आने नहीं देना चाहते हैं। इसका संकेत यही जाता है, कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थी ऐसा सोचने पर मजबूर होते हैं जिसका इजहार हम लोगों के पास कर रहे हैं वो, और जिसका इजहार हम आप तक कर रहे हैं। एक तीसरा मामला ये है कि एक केस संख्या है 107/2023। अप्रैल के महीने में रमजान के दिनों में एक नौजवान शहरी के वक्त, जबकि सुबह सुबह हो जाती है, उस वक्त शहरी का सामान लेने के लिए पड़ोस में जाता है, और वहां पर सिक्टी में एसएसबी के नौजवानों ने पकड़कर उसको इतना पीटा कि थाना ले जाते वो दम तोड़ दिया। एसएसबी के नौजवानों को किसने मारते मारते दम तोड़ देने की हालत पर पहुंचा देने की इजाजत दी है? क्या कोर्ट ने उसे फैसला करने की इजाजत दी? क्या हुकूमत ने इसको इजाजत दी? क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम पर वो किसी पर भी कोई अन्याय कर सकते हैं? क्या कानून बात की इजाजत दे रहा है? और हद यह है कि बिहार के कोई नेता भी वहां नहीं पहुंचे, सत्तारूढ़ दल के एसपी और डीएसपी तक भी नहीं पहुंचा, और आज एसएसबी के नौजवान गांव के लोगों को धमका रहे हैं कि तुम अपना मुकदमा वापस लो, वरना सारे लोगों को हम जेल भिजवाने का काम करेंगे, झूठे मुकदमा करवाएंगे। माइनॉरिटी के लोग हैं, खौफ में हैं, और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। यहाँ पर भी आकर डीजीपी साहब से वो लोग मिलने के लिए आए थे, उनसे नहीं मिल पाए, तो आईजी सिक्योरिटी से उनका एप्लीकेशन दिया गया है, एडीजी से, और अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इन 3 अहम मुद्दों पर एम्स की शाख को सीमांचल के किशनगंज में स्थापित किया जाए, उर्दू टीईटी का रिजल्ट जारी कराया जाए ताकि 1,70,000 शिक्षकों में उनकी बहाली सुनिश्चित हो, और एसएसबी के नौजवानों को गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों ने सिक्टी में एक नौजवान की पीट कर हत्या कर दी है। इन 3 अहम मुद्दों पर